उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने विद्युत विभाग के खिलाफ भारी लापरवाही का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोला है। व्यापारी नेता का कहना है कि अधिकांश उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर विभाग के पास अपडेट नहीं है, जिससे बड़ी संख्या में सीलिंग सर्टिफिकेट पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रही हैं। आम आदमी यूपीपीसीएल ऐप के डाउनलोड और उसके इस्तेमाल के तरीके से नावाकिफ हैं। उपभोक्ताओं में बेचैनी और आशंकाओं का माहौल व्याप्त है। उन्होंने कहा कि अधिक एस्टीमेट बनाकर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं ऊर्जा विभाग के चीफ इंजीनियर मुनीश चोपड़ा ने प्रेस वार्ता कर स्मार्ट मीटर की तकनीकी उलझन, बिलिंग और फायदे के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि मेरठ महानगर में 4 लाख उपभोक्ताओं में से तकरीबन 1 लाख उपभोक्ताओं के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से अधिकतर प्रीपेड मीटर हैं। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर के उपभोक्ता यदि मीटर में अतिरिक्त रिचार्ज राशि का बैलेंस बनाए रखते हैं तो उपभोक्ताओं को कभी भी लाइट कटने का समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। उपभोक्ताओं की मदद के लिए 1912 हेल्पलाइन नंबर सहित मेरठ के बिजली घरों पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। गत 23 मार्च को तकनीकी कारण से 25,000 कनेक्शन जो कट गए थे, उनमें से 23,000 रिचार्ज होते ही तुरंत जोड़ दिए गए हैं। उन्होंने आम जनवासियों से अपील की है कि एक नई व्यवस्था है, तकनीकी जानकारी एवं ऐप के माध्यम से जागरूक उपभोक्ताओं को भविष्य में अपने बिजली बिल का डेटा उनके मोबाइल फोन पर ही आसानी से उपलब्ध हो सकेगा और भुगतान भी संभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरठ। कंडे अपनाकर व्यापारियों को और उपभोक्ता का उत्पीड़न का काम किया जा रहा है। करोड़ों अरबों रुपए की रिश्वत लेकर नए नए मीटर लगाने का काम हर 6 महीने में बिजली विभाग करता है। अब प्रीपेड मीटर के नाम पर लूट मचाई जा रही है। पुराने मीटर को उतारकर लैब में चेक करने के लिए भेजा जाता है। वहाँ उपभोक्ता से बार्गेनिंग करके पैसे मांगे जाते हैं। प्रीपेड मीटर की बिजली कटने के बाद 3-3 दिन बिजली चालू नहीं हो रही है। पैसे जमा होने के बाद प्रीपेड मीटर में पोर्टल पर शो नहीं करते हैं और सैकड़ों हजारों जो मीटर बदले गए हैं उनकी सीलिंग सर्टिफिकेट पोर्टल पे पोस्ट नहीं हुई है। उसकी वजह से उपभोक्ता और व्यापारी परेशान है। पीडी के कनेक्शनों में जिस टाइम कनेक्शन पीडी करवाया जाता है, कोई अपना कनेक्शन कटवा देता है, उस पीडी का फाइनल बिल बनाने में लाखों रुपए का घपला किया जाता है और जो पैसे दिया था उसका बिल ठीक बना दिया जाता है। पैसे ना देने पर मनमाने तरीके से बिल बनाते हैं। जब अधिकारियों से शिकायत करते हैं तो अधिकारी उस बात को जांच के नाम पर टाल देते हैं और नीचे के अधिकारी कहते हैं कि पैसे अधिकारियों के पास बराबर हिस्सा जाएगा। बिजली चोरी के फर्जी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। उन मुकदमों की जब शिकायत होती है, सबूत दिए जाते हैं तो कई साल के मुकदमे जांच के नाम पर पेंडिंग है। बिजली विभाग का भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के किसी भी विभाग से ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी बिजली विभाग बन चुका है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापार मंडल ने मुहिम चलाई है। हम लोग इस मुहिम में आंदोलन चलते हुए इन भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाने का काम करेंगे और किसी भी उपभोक्ता का व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। आज हम घोषणा करेंगे कि आज अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो इसके बाद 28 जिलों के व्यापारियों को इकट्ठा कर एमडी कार्यालय पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन का हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और जो भी आंदोलन होगा उस आंदोलन में जो भी ऊर्जा व्यय होगी उसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग के अधिकारियों की है। ये इसके लिए ये दोषी हैं। व्यापारियों का उत्पीड़न, आम जनता का उत्पीड़न जब तक बंद नहीं करेंगे, जब तक व्यापार मंडल इनके खिलाफ आंदोलन करता रहेगा, इन्हें सबक सिखाने का काम करेगा। आज हमने आप सभी सम्मानित पत्रकार महोदय को इसलिए आमंत्रित किया है कि जो मेरठ जनपद में स्मार्ट मीटर जो लगे हैं उनमें जो प्रीपेड मीटरों का जो बैलेंस का नेगेटिव और पॉजिटिव होने में जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई जानकारी में कमी हो उसको हम लोग क्लियर कर दें, क्योंकि ये स्मार्ट मीटर्स जो लगाए जा रहे हैं ये भी एक विकास की कड़ी का ही चरण है। इसमें स्मार्ट मीटर से सभी उपभोक्ताओं को इसमें लाभ ही मिलने वाला है। उस लाभ का भी हम आप लोग को बता देंगे कि इसमें जितना आप खपत करेंगे उसका आप प्रीपेड चार्ज कर लीजिए, जैसे कि मोबाइल में किया जाता है। बस इसमें सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को अपना बैलेंस पॉजिटिव ही रखना होगा ताकि विद्युत विधान जैसी कोई भी समस्या से वो बचे रहें। चाहे हर हफ्ते भी चार्ज कर सकते हैं, जितना उनको आवश्यकता अनुसार चार्ज कर सकते हैं। इसका एक ऐप भी है, यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप। उस ऐप के अंदर सारी जानकारियां हमारे सभी सम्मानित उपभोक्ता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे उनका क्या दैनिक खपत है, क्या उनकी दैनिक डिमांड आ रही है, उनका कितना रुपया बैलेंस बचा है, कितने रुपए की बत्ती उन्होंने आज खर्च कर ली है। तो इस तरह की सभी जानकारियां उनको एक यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप पे उनको मुहैया होती रहेंगी। व्यापारी आरोप लगा रहे हैं, कल भी आपके यहाँ धरना प्रदर्शन था जी, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा, आम आदमी का उत्पीड़न हो रहा, उनकी शिकायतों का निवारण किस तरह से हो? यही चीज को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने आज आप सभी सम्मानित लोगों को बुलाया है। उसमें
स्मार्ट मीटर की तरफ से कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि जिससे कोई, वो केवल दिक्कत उनको ये आ रही थी कि जितने हमारा प्रीपेड का बैलेंस है उसको नेगेटिव में था, उनका पॉजिटिव नहीं आया, तो उनको अवगत कराया कि साहब आपका इतना रुपया माइनस में अभी चल रहा है। जैसे ही वो पॉजिटिव हो गया तो कुछ ही मिनटों में उसका कनेक्शन ऑटो रिकनेक्ट हुआ सिस्टम से। उसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी ने उस कनेक्शन को काटा था या उसको कोई जोड़ने बैठा था, वो ऑटो डिस्कनेक्ट हुए थे और ऑटो ही रिकनेक्ट हुए। केवल उसमें पेमेंट चूंकि नेगेटिव था इसलिए डिस्कनेक्ट हुए थे। सर, पेमेंट होने के बाद कितने घंटे बाद आपका कनेक्ट होता है? मैं आपको एक छोटी जानकारी दे रहा हूँ। वो कल मंगला आपने बताया था, उसमें लगभग मैं अनुमानित बता दे रहा हूँ कि लगभग हमारे जो है 25,000 के करीब जो ऑटो डिस्कनेक्ट हुए थे, उसमें 23,000 के लगभग कनेक्शन मेरे विदिन 1 मिनट जुड़े थे। वो फिर उसको स्लैब वाइज करते हुए 1 घंटे में हमारे लगभग उसमें 400-500 कनेक्शन 1 मिनट से 60 मिनट की अवधि में वो भी जुड़ गए। कुछ कनेक्शन ऐसे थे जिनका पेमेंट गेटवे से अगर आरएमएस और आरएमएस से एमडीएम पे नहीं फैच किया था, उनको चेक करा करके उनको भी 2 घंटे के अंदर अंदर सब जोड़ दिए गए थे।